सबको जय यीशु की। आज का संदेश सुनने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 16 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 का प्रसंग है। छोटा सा प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से आज का संदेश यह है कि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है, प्रभु उन्हें संभालता है। और ये बात हम लोग पढ़ते हैं स्रोत 34 पद संख्या 19 में। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है, प्रभु उन्हें संभालता है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सबको बुलाता है। जो लोग टूट गए हैं, जो लोग दब गए हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोग बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो निराश हैं, जो हताश हैं, किसी भी प्रकार के उलझन में पड़े हुए हैं, बोझ में दब गए हैं, थक गए हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रभु खुला निमंत्रण देते हुए कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक आश्वासन के साथ विश्राम देने का, चंगाई प्रदान करने का, शांति प्रदान करने का, बोझ हल्का करने का, छुटकारा देने का आश्वासन के साथ प्रभु हर एक व्यक्ति को बुलाता है अपने पास और कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक प्रॉमिस है, प्रभु यीशु का एक प्रॉमिस है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शर्त यह है कि हमें प्रभु के पास जाना होगा। आज के ज़माने में कितने ही लोग बाहरी रूप से मुस्कुराते हैं, प्रसन्न लगते हैं, सही सलामत लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे बोझ, बहुत सारे दुख, बहुत सारे पीड़ा उनके अंदर आज भी है। इसलिए उन सभी लोगों को प्रभु बुलाता है, सभी लोगों के लिए, यानी कि हर प्रकार के दुखी, पीड़ित, परेशान लोगों के लिए एकमात्र समाधान है, वह है प्रभु यीशु मसीह। हमारे सभी समस्या का एकमात्र समाधान है प्रभु यीशु मसीह। हमारे सारे सवालों का एकमात्र उत्तर है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु बताता है, मेरे पास आओ। यीशु किसी धर्म के लिए नहीं बुलाता है, बल्कि यीशु अपने साथ रिश्ता जोड़ने के लिए बुलाता है। यीशु के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए बुलाता है। और यीशु के पास जाने के लिए हमें परिपक्व या परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट टू बी परफेक्ट इन ऑर्डर टू कम टू जीसस। वी नीड नॉट टू बी परफेक्ट। हमारे सारी इम्परफेक्शन के साथ, हमारी सारी कमी कमजोरियों के साथ प्रभु हमें बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। What are the burdens that we carry today? आज के दिन में किस प्रकार का बोझ या किस प्रकार की थकावट से हम जूझ रहे हैं? मुख्य रूप से भविष्य की चिंता। बहुत सारे लोग भविष्य की चिंता से डूबे हुए हैं। बहुत सारे लोग पारिवारिक समस्या, आज के दिन में परिवारों में कितने कुछ समस्याएं हैं। पारिवारिक समस्या का बोझ, आर्थिक परेशानी, और एक समस्या आर्थिक परेशानी का बोझ, असफलता। अनेक क्षेत्र में हम सभी असफल हैं, तो असफलता का बोझ, पाप का बोझ हर एक के अंदर है। पाप का बोझ, अकेलेपन का बोझ, नशा, बुरी आदतों का बोझ, प्रियजनों को खोने का दर्द, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हम सबों के अंदर हैं। और इन सभी समस्याओं से घिरे हुए हम सभी लोगों को प्रभु राहत देने का संदेश देते हैं और कहते हैं, मेरे पास आओ, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समझूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, छंगाई दूंगा, छुटकारा दूंगा, आज़ाद कर दूंगा। मेरे पास आओ। प्रभु के पास खुला निमंत्रण हम सबों के लिए है। Sometimes we try to find solutions in our worldly things.
यानी कि कई बार हमारे जीवन में समस्याएं, परेशानी, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम दुनिया में जाते हैं उसके समाधान खोजते हुए, उसमें से राहत पाने के लिए, खुशियां पाने के लिए दुनिया में जाते हैं। जैसे पैसों में जाते हैं कुछ लोग नशे में जाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में खो जाते हैं, अलग अलग प्रकार से दुनिया के तत्वों को अपनाते हैं, आजमाते हैं, लेकिन उससे किसी को शांति नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से संत अगस्तीन कहता है, हमारी आत्मा तड़पती रहेगी जब तक वो आत्मा उस ईश्वर में एक ना हो जाए, ईश्वर से मिलन ना करें, तब तक हमारी आत्मा तड़पती रहेगी। इसलिए प्रभु हम सबों की तड़प जानता है, हम सबों के दुख जानता है, परेशानी जानता है। इसलिए प्रभु हमें खुला निमंत्रण देते हुए बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम लोगों के पास जाते हैं हमारी समस्याओं को लेकर, हो सकता है लोग हमारी समस्याएं और ज़्यादा कर देंगे, हमारा बोझ और बढ़ाएंगे, हमारी थकावट और बढ़ाएंगी। वहाँ पर हमें राहत नहीं मिलेगा, राहत मिलेगी और पूर्ण रूप से चंगाई मिलेगी प्रभु यीशु से, और यीशु के साथ हैं। तमाम प्रकार के कष्टों के बीच में भी वह शांति का अनुभव होगा, वो एक साथ का एहसास होगा, प्रभु हमारे साथ है, हम अकेले नहीं है, हमारे संघर्ष में, हमारी बीमारी में हम अकेले नहीं, इस बात का एहसास हमें मिलेगा। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए आइए भाइयों बहनों, आज के संदेश को सुनकर हम प्रभु के पास जाएं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए, जिनको आपने हम सबों के मुक्तिदाता के रूप में इस धरती पर भेजा। प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबों के दुखों को, दर्द को, बीमारी को, पीड़ा को, परेशानियों को अपने ऊपर लेते हुए हम सबों को आज़ाद कर दिया, पाप की दास्ता से छुड़ाया, हम सबों को नया जीवन दिया, स्वर्ग राज्य का द्वार हम सबों के लिए खोला है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में पुनः हम सभी आपके पास आते हैं, हमारे सारे जीवन को लेकर, जीवन के साथ जुड़ी हुई सारी बातों को, समस्याओं को, ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को लेकर हम आपके पास आते हैं। बड़े विनम्र विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ, विश्वास के साथ तेरे पास आते हैं और अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हम सबों की थकावट दूर कर दे, हमारा बोझ हल्का कर दे, हमारी बीमारी दूर कर दे और हम सबों को आज़ाद कर दे, हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद कर दे, बहुतायत का जीवन से हमें भर दे, ताकि प्रभु हम आप में आनंद मनाएं, आप में खुशियां मनाएं। जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है, प्रभु में आनंद मनाएं, हम सभी आप में आनंद मनाना सीखें और उसी आनंद में जीते हुए आपके नाम की महिमा हम सभी कर सकें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।